पिछले दिनों हिमाचल में हुई भारी बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेने और प्रभावितों का दुख बांटने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज मंडी पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से बात करने के साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे मंडी के कांगनीधार हेलीपैड पहुंचे। बाद में उन्होंने मंडी के उस प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर के दर्शन किए जो 4-5 दिन पहले बाढ़ के पानी में आधा डूब गया था। उसके बाद उन्होंने मंडी जिला के आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भी मिले। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीआरएफ की 13 टीमें प्रदेश में राहत कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तक आर्थिक सहायता की बात है वह भी केंद्र सरकार से मिलेगी। केंद्र सरकार राहत एवं पुनर्वास के लिए भी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे। व्यवस्था के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कमी नहीं रहेगी। MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। बाइट तो LI की जाने हो गया जो वहाँ था। आगे मेरे साथ एक मिनट में मैं बोलूँ भाई साहब आप देख रहे थे आप आगे चलो सर आगे चलो सर आज मैं हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये जो आपदा में जो प्रभावित स्थान हैं उनके भ्रमण के उनको देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए और वहाँ कितना नुकसान हुआ है इस बात को जानने के लिए हम सब लोग आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहां तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको एनडीआरएफ को भेजना था, लगभग 13 टीम एनडीआरएफ की आई हुई हैं, वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं और उसी तरीके से एसडीआरएफ भी यहां पूरी तत्परता से लगी हुई है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र से मदद की बात कही गई है, वह केंद्र की मदद निश्चित रूप से उनको मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आर्थिक दृष्टि से राहत के लिए और पुनर्वास के लिए जो आवश्यक होगा वह केंद्र सरकार निश्चित रूप से यहां पर उसको प्रदान करेगी। साथ ही साथ हम सब लोग एक साथ मिलकर इस आपदा को से निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं
मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। 9 तारीख को गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, मैंने खुद बातचीत की और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी बातचीत की। सारे पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में भी जुटे, हर स्थान पर जुटे, छोटे बड़े स्थानों पर जहां जहां लोगों को इवैक्यूएट करना था उसमें सब लोग लगे हैं और आगे भी राहत कार्य में लगे रहेंगे। ऐसे आपदा के समय हम सब लोग एकजुट होकर इससे लड़े और केंद्र सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सहयोग और सपोर्ट आर्थिक दृष्टि से भी और जो हमको व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक होगा वह उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ MI-17 के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं। विपरीत परिस्थिति में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। आगे भी जो आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। सर, प्रदेश कांग्रेस का कहना है सर सहानुभूति जताने से कुछ नहीं होगा, सर केंद्र सरकार मदद करे आपको। मैंने कहा कि एक ये समय आपदा का है, सब लोग मिलकर के काम में जुटें और जो सपोर्ट हमारे तरफ से चाहिए वो मिलेगी। आपके प्रश्न से मुझे कुछ अच्छे लक्षण नहीं दिखते, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिल करके इस समय लड़ें, यही आवश्यकता है और मानवता के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।